इसमें कहीं भी मामले में कमी नहीं रहे, ताकि किसी के मन में यह नहीं लगे कि समझौते के लिए होता है, उसका लाभ इसको ध्यान में रखना है। बस आपसे हमारी इतनी मैं यही हूँ, आप देख पाएं। और इस घटना का दुख यह है कि ये एक लंबी प्रक्रिया में से निकला ये केस। इसमें मुकुल शर्मा के खिलाफ उसके बच्चे ने या किसी ने कोई वीडियो क्लिप डाली, उसके कारण से इस पर केस बना। केस बन करके भी इसकी गिरफ्तारी हुई, इसकी जमानत हुई। आपस में बैठ करके समझौता करके तीसरी समझ लिया। वो बार बार प्रोटेक्शन मांग रहा है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ पुलिस ने जब 4 दिन 5 दिन उसकी दुकान बंद रही, तो इतना तो दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रोटेक्शन मांग रहा है और आज दुकान खोल रहा है, तो इसको कम से कम सिक्योरिटी देनी चाहिए। यहाँ उसकी गलती हुई है, जिसके कारण से आज ये स्थिति बनी है। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक लेव से रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फेलियर मानते हैं प्रशासन का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब उन्होंने सिक्योरिटी मांगी देनी चाहिए। फेलियर मानते हैं एक तरीके से प्रशासन 100% फेलियर है। वहाँ पे मीडिया तक को भी अंदर मैं नहीं मानता हूँ। जिसने भी देखा, जिसने भी सुना और जिसने भी पढ़ा, वो सब इसमें पुलिस की फेलियर मानता है। डिमांड आपसे क्या कर रहे हैं परिवार वाले? देखो, परिवार वालों ने तो इन्होंने बैठ करके रात को बातचीत हुई है इनके दोनों बच्चों को कहीं तो भी सेवा में लगाया जाए, जिसके कारण से इनकी रोजी रोटी व्यवस्था हो। 31 लाख रुपया कलेक्टर साहब ने देने के लिए इसके लिए माना है। और इसमें जो पुलिस अधिकारी भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 3 बातों पर मोटे रूप में जो रात को 10 साढ़े 10 बजे इनकी बातचीत होगी, समझौता हुआ, उसके 31 लाख रुपये कंपनसेशन 100%, 31 लाख रुपये 100%। और उनके परिवार को कहा कि जो समझौता आपका हुआ है उसकी पालना में अगर कोई कमी आती तो मैं आपका जिम्मेदार बैठा हूँ, मैं आपकी पालना कराने के लिए पूरी शक्ति से आपके साथ कर दूँ। ठीक, बस अब एक छोटी मोर्चरी के बाहर है उदयपुर में, और इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। हमारे साथ में गुलाब चंद कटारिया, विपक्ष के नेता। कटारिया साहब, क्या कहेंगे आपने इस वक्त देखो, मैं इस घटना के घटित होते ही मैं सोचता हूँ शायद पहला टेलीफोन मुझे हाथीपोल से मुझे आया, एसपी साहब को भी उसके बाद, क्योंकि एसपी साहब से मैंने घंटे भर बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी सूचना मिली। मैंने कहा आप तुरंत पुलिस को अलर्ट करो। इस प्रकार की जो जघन्य हत्या हुई है उसके कारण से हर लोग ज्वलित भी हैं और आक्रोशित भी हैं। तो मैं सोचता हूँ, लेकिन इसमें एक लंबे कालखंड तक ये घटनाक्रम चला। इस घटनाक्रम का पुलिस की जानकारी में था। उसके बाद जो प्रोटेक्शन ही मांग रहा था वो उसे देना था। वो नहीं देने के कारण से दुकान ही कल खोली और कल ही घटना हो गई। इसका मतलब तो यह है कि आसपास के लोग भी इस रेकी में शरीक हैं, जिन्होंने उसकी दुकान खोलने की सूचना उन तक पहुंचाई है। तो ये सारा का, और फिर ये गैंग जिस प्रकार से ऑपरेट हुई, 5वां मर्डर है राजस्थान में इसी प्रकार से। तो निश्चित रूप से कोई न कोई अंदर ही अंदर इस प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित करने वाली कोई एजेंसी होनी चाहिए। इसके अंदर केस दर्ज कराने वाला अलग, उसके बाद में हत्या करने वाले अलग। क्या लगता है ये कोई बड़ी साजिश है कहीं? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुझे मेरे अनुभव से लगता है ये घटना केवल एक व्यक्ति कर दे ऐसा नहीं है, और इस प्रकार से कर दे ये भी संभव नहीं। इतना जिहाद उसके मन में हो, इतना गुस्सा उसके मन में हो, ये भी संभव नहीं। इसका मतलब इस प्रकार के उकसाने वाली कोई न कोई एजेंसी इसके पीछे काम कर रही है, जो सारे राजस्थान को अशांत कर रही है। कोई आतंकी संगठन का कोई आपको शक है, कोई इस तरीके का हो सकता है? मैं सोचता हूँ शक तो निश्चित है, पर जांच के बाद ही पता लगेगा कि किस प्रकार की घटना कहाँ से जुड़ी है। और मैं सोचता हूँ केंद्र सरकार के भी ध्यान में विषय आया है। प्रधानमंत्री जी को ही उन्होंने हत्या करने के बारे में अपने क्लिक में बोला है। सेक्टर 11 में जो रहते हैं उन लोगों को भी आपको इसी प्रकार का काम करना है। जो ऐसा काम करेगा उसको वहाँ खुदा के यहाँ जगह मिलेगी। इस प्रकार के भाव भी, इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से कोई न कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा ये होना चाहिए। पुलिस ने कहा कि समझौता करा दिया, उन्होंने तो वो पत्र जारी किए। समझौता करा दिया और उसके बाद भी अगर वो प्रोटेक्शन मांग रहा है, इसका मतलब गंभीर है कि नहीं मामला। समझौता होने के बाद अगर उसके पास इस प्रकार के टेलीफोन धमकाने के नहीं आते तो समझते कि समझौते का कोई असर हुआ होगा। उसके बाद भी वो कर रहा है, इसका मतलब उसका मन ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से उसको प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन देना ही चाहिए। खोलते ही दुकान और मर्डर हो जाता है, इसका मतलब सुरक्षा की कमी नहीं। शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ रानी सिंह।
राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने फिलहाल उदयपुर के पोस्टमार्टम गृह में जाकर परिजनों से, कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की। कटारिया साहब, कल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब आपने एसपी उदयपुर से बात की तो उनको जानकारी मैं उस समय उन्होंने कहा कि मुझे अभी जानकारी मिली, जबकि मुझे जानकारी 2:30 पौने 3 के बजे आसपास ही उसी एरिया से हाथीपोल से किसी का फ़ोन आ गया। 1 घंटे तक अगर एसपी इस केस से अलूप था, इसका मतलब सिस्टम गड़बड़ है, कहीं न कहीं कमी है, जिसके कारण से आप तक सूचना पहुंचने में। और आपकी पुलिस की जो चौकी है वो 100 मीटर दूर है। अगर 100 मीटर दूर की घटना का भी जानकारी अगर वहां तक पहुंचे और उसकी तैयारी, मैंने कहा तुरंत तैयारी करो, नहीं तो सारा शहर जल जाएगा। तब जाकर के उन्होंने अपनी तैयारी शुरू। एसपी को जानकारी नहीं और केवल एक एएसआई को जिसने समझौता कराया सस्पेंड कर दिया जाता है। देखो, ये केवल झेप मिटाने का काम है। अगर इस प्रकार की घटना इतने दिनों तक निरंतर चल रही है तो इसके लिए जिम्मेदार केवल एक थानेदार नहीं हो सकता है। और अगर थानेदार है तो इस प्रकार की घटना की आपको सूचना ही नहीं देता है तो विभाग का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। ये ड्यूटी बनती है उस थाने के वाले की कि इस प्रकार की घटना की जानकारी अपने ऑफिसर के ध्यान में लाए, ताकि वो भी उनकी राय देकर के इसको कैसे मैनेज करें। लेकिन दोनों के बीच में गैप रही तो इसका मतलब आपका काम करने का सिस्टम फेल है। और अगर आपको जानकारी थी तो आपने इसको नज़रअंदाज किया, जिसका परिणाम हुआ। सर, एक सबसे बड़ी चुनौती 1 जुलाई की रथ यात्रा जो जगन्नाथ यात्रा है उसको लेकर आपका क्या सोच है? देखो, क्या है कि इस सरकार की हमेशा प्रायोरिटी, जब रमजान का महीना आता है तो 24 घंटे लाइट चलनी चाहिए, इसके लिए स्पेशल ऑर्डर निकलता है। और जब कभी हमारे त्यौहार आते हैं तो धारा 144 लागू कर दी जाती है। इसके कारण से लोगों के मन में एक आक्रोश और गुस्सा है। मैं सोचता हूँ इस घटना को भी लेकर के उन्होंने शायद यहाँ कर्फ्यू और 144 लगा करके ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि 1 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा होगी, आपको जो करना है सो करिए, आपको जो व्यवस्था करना है तो करिए। एक दावत इस्लामिक नामक संगठन से दोनों आरोपियों का जोड़ने का नाम सामने आया है। आप तो खुद गृह मंत्री रहे, कभी आपके कार्यकाल में इस तरीके का दावत इस्लामिक संगठन की कोई चर्चा? देखो, इस प्रकार की तो नहीं आई थी, लेकिन कुछ ऐसी पीएफआई जिस प्रकार की संस्था काम कर रही थी वो हमारे टाइम पर भी कोटा में काम कर रही थी, हमारे ध्यान में आया था। हमने उसको प्रोटेक्ट और उसके सब प्रकार से ध्यान रखने का प्रयास किया। तो इसमें भी ये छोटी मोटी घटना नहीं, घटना के तार कहीं लंबी निकलेंगे तो उस सब तक पहुंचना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर प्रयत्न करें और ऐसी गैंग को नेस्तनाबूद करें, तब जाके शांति का है। बात कर पाऊँ कि क्या वो कहेंगे भाई साहब, आपने तमाम बातें जो रखी है, क्या लगता है जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कितनी निष्पक्ष होगी? क्या सरकार का प्रेशर रहेगा? क्योंकि कल हमने देखा कि मस्जिद से पथराव हुआ था, 5-6 लोग घायल हुए थे, पुलिस उस समय भी कुछ विशेष नहीं कर पाई। ऐसे में आप क्या कहेंगे? कारण क्या है कि पुलिस के जब हाथ बांध करके भेजते हो ना तो ये घटनाएं होगी। ऐसे समय पर पुलिस को भी छूट देनी चाहिए कि दम के दम है, तो पुलिस का इतना पावर तो है। लेकिन क्या होता है कि सरकार जो है ना पुलिस के तो हाथ बांध देती है और मार और पत्थर खाने के लिए आगे कर देती है, तो वो भी इंसान तो है ना, किसी का बाप तो है वो भी। तो इसके कारण से इस सरकार का सोच ही घटियापन है और उसके कारण से ये 5वीं घटना है। अगर ये पहली होती तो इतना गंभीर नहीं लगती। एक के बाद एक घटना घटती जा रही है और इसी तरह से घटी रही है। और भीलवाड़ा की घटना ने तो सरकार को नंगा कर दिया। उसका छोटा भाई साथ था जब उसका मर्डर हुआ, वो सब लोगों को पहचानता है किसने मर्डर किया। उसने नाम उसने लिखा है, FIR में नाम दूसरे लिख दिए और उसकी जगह रात को ही बता दिया, मुलजिम पकड़ दिया। और मुलजिम नाबालिग बच्चों को तैयार करके पकड़ा दिया, जिससे केस चलेगा तो केस अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे वहाँ मौके पे थे ही नहीं। तो ये शरारत जब पुलिस करती है, ये बिना ऊपर के इशारे के कर नहीं सकती। इससे संदेह होता है कि सरकार के मन में ही कोई कीड़ा है। ये कीड़ा सरकार भी निकाले और जनता को न्याय मिले। आप जब गृह मंत्री थे उस समय आप निशाने पर रहते थे कांग्रेस के, अब क्या कहेंगे आप कि सरकार CM के पास ही गृह मंत्रालय, आप लगातार ये मांग करते रहे कि गृह मंत्री अलग होना चाहिए, कहीं न कहीं ये भी एक कारण है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं? ऐसा है कि मेरे समय पर मैं जब भी निशाने पर रहा, अगर कहीं टैप हो तो निकाल करके सुनिए। मैंने हमेशा सच का साथ दिया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। अपराधी अपराधी है, उसकी जात नहीं। उसको यही समझ के कार्रवाई करोगे तो कार्रवाई होगी। और नज़रिए में चश्मे में धर्म आ गया
तो फिर न्याय नहीं होगा, और जब न्याय नहीं होता तो असंतोष होता है। और यहाँ जो कुछ भी पुलिस ने किया है, मैं सोचता हूँ या तो पुलिस सरकार को देखती है, ये सरकार कैसी सोच की है, उसके आधार पर एक्शन करती है। हम होते जब भड़कती है तो सब कंट्रोल होता है कि नहीं होता है। उदयपुर की अगर बात करें तो पिछले 1 महीने में 10 से ज़्यादा मर्डर हुए, 4-5 ऐसी वारदातें हुई है कि घर में घुस के लोगों को हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्योर उदयपुर में रहा है, अंकुश जो है अपराधों पे नहीं है। फेल्योर नहीं कहता हूँ, भय नहीं रहा, फेल्योर नहीं है। ये पुलिस का जो भय होना चाहिए अपराधी में, वो अपराधी में भय नहीं रहा, इसके कारण से निष्काम। देखिए कहीं ना कहीं उदयपुर के अंदर दुकानदार की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में लगातार उदयपुर के अंदर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया यहाँ पर मोर्चरी पहुंचे हैं, उन्होंने परिवारजनों से भी बातचीत की, न्याय दिलाने की बात कही। सर, अगर आप इस पूरे मामले की बात की जाए तो इसके अंदर क्या कहा जाएगा? 2 लोगों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में कर लिया गया है, लेकिन क्या पूरी तरह से इसे पुलिस की सफलता नहीं मान सकते? क्या अभी भी कुछ बाकी है? इसमें केवल 2 अभियुक्त नहीं होंगे, वो दोनों तो वीडियो क्लिक करने वाला और घटना करने वाले हैं। इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उस कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। घटना कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, और टेलीफोन से उसकी दुकान खोलने की सूचना दी, उसके आधार पे वो तैयारी करके आए। और जब ये सारी चीज़ें एक लंबे कालखंड से चल रही थी तो पुलिस की ड्यूटी होती है, नौकरी इसी बात की है कि वो इस बात को समझे और इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करे। 17 को वीडियो बनाया, उसके बाद में मर्डर किया तब वीडियो बनाया, उसके बाद में वीडियो बनाया, क्या मकसद लग रहा था? क्या दूसरे लोगों को इसी तरह से ये भड़काना चाह रहे थे? निश्चित रूप से उसकी क्लिक आप सुनोगे तो उन्होंने ऐसे जिहादी जो लोग हैं उन सबको भी एक चुनौती दी कि केवल और केवल मैं ही क्यों करूं, आप सब लोगों की ड्यूटी है। और उन्होंने बताया सेक्टर 11 में कई लोग ऐसे रहते हैं, आप भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम दे करके बताओ, तब तो खुदा खुश होगा। परिजनों से बातचीत की, क्या आक्रोश परिजनों में इस पूरी घटना को लेकर क्या चाहते हैं, क्या मांग है? स्वाभाविक है, परिवार को जिस प्रकार की हानि हुई है वो तो जिसके साथ बीती है वही अंदर से जानता है। मैं शब्दों में प्रकट करूंगा तो ये मेरा ठीक नहीं होगा, पर उनको इस बात का दुख है। एसआईटी बना दी गई सर, एनआईए अब आईए, क्या आतंकी कोई इसमें जुड़ाव हो सकता है पूरी घटना में? देखो, निश्चित रूप से जब उसने क्लिक बनाई तो उसमें प्रधानमंत्री का भी इसी प्रकार से मर्डर करने की बात कही, बाकी और कई लोगों के गले काटने की बात कही, तो निश्चित रूप से केंद्र की एजेंसी को भी इन्वॉल्व होना ही था, राज्य की भी इसमें एजेंसी हुई है और इस सारे को खोलेगी और इसके ठेठ तह तक पहुंचेगी, तब जाकर के कानून व्यवस्था और ये जो मर्डर है ये रुकेंगे, नहीं तो ये केवल लीपापोती करने से नहीं रुकेगा। आप तो खुद गृह मंत्री रहे हैं, पहले करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, अब उदयपुर, क्या मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर बरकरार नहीं रह पा रहा राजस्थान में? इसका मतलब ये है कि यहाँ जो अपराधी हैं उनको ये लगता है कि ये सरकार हमारे साथ बहुत प्रेम का व्यवहार करेगी। अगर ये कठोरता के व्यवहार पहले से शुरू हो जाता ना तो अब तक यहाँ नहीं पहुँचता। लेकिन वीडियो वायरल हो चुका था, उसके बाद इंटरनेट बंद किया गया, क्या पहले बंद किया जाना था? या आप लगातार धारा 144 की भी बात करें, जगन्नाथ यात्रा की भी बात करें, उसको रोकने की भी कोशिश हो सकती है? क्या है कि पुलिस को काम दूसरा ही है, पुलिस का काम मेहर को नहीं करना है। जो बात मैं बोल रहा हूँ ये पुलिस के अधिकारी को समझ में नहीं आती थी क्या, और उसको सीरियसली नहीं लेते थे। वीडियो वायरल होने के बाद आपने भी सुना और मेरे एसपी साहब ने भी सुना, फिर क्या न्याय कर दिया। अगर पुलिस की एफिशिएंसी इसके पहले चीज़ को निकालते तब तो उनकी एफिशिएंसी लगती, अब तो केवल और केवल प्लास्टर करने का काम है जो कर रहे हैं। यात्रा जारी रहेगी? 100% जारी रहेगी, अगर संघर्ष होगा तो देखा जाएगा। बिल्कुल, जगन्नाथ यात्रा यहाँ पर निकालने की बात चलाओ तो आप चलाओ, जांच है वो जांच करेगी, जरूरत नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ में शरद पुरोहित, जी मीडिया। घटना इतने लंबे समय तक चलती रही और हम उसकी व्यवस्था नहीं कर सके, क्या किसको जवाब देंगे? अगर ये अचानक हो जाती तो आप और मैं कोई जवाब देना चाहिए, लेकिन जब इतना लंबा कालखंड तक चल रहा है घटना का और वो प्रोटेक्शन मांग रहा है और 4 दिन बाद दुकान खोलता है और उसी समय इसका मतलब उसके आजू बाजू रहने वाले जो भी लोग हैं, अगर उसमें इधर उधर भी हुए तो मैं स्वयं इनकी जिम्मेदारी लेकर यहाँ खड़ा हूँ। आप आगे तक मुख्यमंत्री जी को मैंने कह दिया और आप भी कह देना, पालना हो जाएगी तो ये सब शांति से इस बात को स्वीकार कर लिए। अभी दाह संस्कार कर रहे हैं, लेकिन अपराधी जो और है उनको भी पकड़ने का। भाई साहब, जिन पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही की इसके अंदर कुछ एसएचओ जो थानमंडी थाना, एसएचओ इसका अपराधी नहीं है, अपराधी तो बड़े अधिकारी ये लोग बैठते हैं किस लिए वहाँ तो सर इन लोगों को ऐसे चेंज करना चाहिए ही नहीं चाहिए? निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मतलब है, अगर यहाँ 5 दिन 6 दिन तक घटनाक्रम चला और आपका एसएचओ आपको सूचना नहीं देवे, आपको विषय की गंभीरता नहीं बताए तो दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या?
सर वो सीएम साहब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। निश्चित रूप से उनको ही आना चाहिए, पहले वो तो आ जाए एक बार मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पहले वो तो आ जाए। यहाँ से आने के बाद कॉल करे तो समझ में आ सकता है कि आपके मन में इतनी घटनाएं हुई 5, आप मुख्यमंत्री साहब कहाँ पधारे हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।